हेलो बच्चों, आज क्लास में हम समझने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो होता है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फ्लूइड पार्ट होता है, हमारी पूरी बॉडी में हमेशा फ्लो होता रहता है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो उसको हमेशा फ्लो होना पड़ता है? इसलिए बेटा क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, हमेशा हमारी बॉडी के लिए काम करते रहते हैं। और जब लगातार वो काम करते रहेंगे ना, तो उनको चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी उनको? इसी ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में रहते हैं आपके रिस्पायरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर लेकर के टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरी बॉडी में। जिस भी ऑर्गन को जरूरत पड़ती है वो तुरंत वहाँ पर पहुँचा देते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के जो भी टिश्यूज़ हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं? उसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वहाँ पर जो रिएक्शन के थ्रू बनता है CO2 ना, वो उसको दे देते हैं। किसको? अपने रिस्पायरेटरी पिगमेंट को, यानी हीमोग्लोबिन को दे देते हैं। और हीमोग्लोबिन वो CO2 लेकर के कहाँ पे जाता है? वो CO2 लेकर के जाता है अपने लंग्स के पास और वहीं पर हो जाता है एक्सचेंज। तभी तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन एयर के फॉर्म में जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है। तो यही है इसका छोटा सा फंक्शन। तो अब देखिए ब्लड कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ब्लड नहीं फ्लो होगा तो हमारी बॉडी के सारे जो मसल्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कितना जरूरी होता है। अच्छा, वैसे बात करी जाए तो ब्लड का कलर बेटा लाल होता है, सभी को पता है। लेकिन मैं और बताने वाला हूँ आपको एक धमाकेदार चीज बच्चों, कि ब्लड का कलर लाइट रेड और डार्क रेड कब होता है। देखिए, जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसका कलर होता है लाइट रेड। और जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उस समय हमारा ब्लड होता है कैसा? डार्क रेड। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। पता चल गई ना? तो ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है हल्का सॉल्टी होता है। सभी को पता होगा अक्सर कि इसका टेस्ट सॉल्टी होता है, यानी कि ये एल्कालाइन नेचर का होता है। अगर इसका नेचर एल्कालाइन है तो इसका पीएच कितना होता है? 7.4। यानी इसकी पीएच स्केल कितनी होती है? 7.4 होता है इसका वैल्यू, क्योंकि ये हल्का सा सॉल्टी होता है, यानी कि हल्का सा ये बेसिक होता है नेचर में, इसलिए इसका पीएच 7.4 आता है। अच्छा, और ये पूरी बॉडी में क्या करने का काम करता है? कैरी करने का काम करता है ऑक्सीजन और CO2 को। और बहुत सारे ऐसे हमारे मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन सब जो है इसी ब्लड के अंदर फ्लो होते रहते हैं। और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये हो गया ब्लड के बारे में। अब समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ब्लड को जो है क्लासीफाई किया गया है ना, 2 पार्ट में किया गया, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जो अपना प्लाज्मा है ना, वो लगभग ब्लड में 60% पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स का मतलब ब्लड सेल्स, वो होती हैं लगभग आपकी 40%। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, उसमें 90% सिर्फ पानी भरा होता है, सिर्फ पानी, वाटर वाटर। और उसमें जो 10% बचता है ना, उसमें आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ 10%, बाकी में सिर्फ पानी, है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है हमारा? प्लाज्मा एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है बेटा, यानी कि द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ओके। अच्छा, ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स को अगेन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उनको बोलते हैं RBC शॉर्ट में, सभी बच्चों को पता होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं WBC और प्लेटलेट को तो बेटा प्लेटलेट ही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है एरिथ्रोसाइट। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए RBC को। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इतना नाम पता होना चाहिए। अब समझते हैं इनके लाइफ स्पेन के बारे में, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स का बेटा दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, और इसका लाइफ स्पेन जो होता है 20 से 120 दिन होता है, ये इसकी उम्र होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर उसकी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे वो मेच्योर होता है वैसे वैसे वहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो जाता है। शेप कैसा होता है इनका? बाइकॉन्केव डिस्क होता है। फॉर्मेशन यानी इनका जन्म कहाँ पे होता है बेटा? तो बोन मैरो, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट, और ये बोन मैरो होता है, इसी पे इनका फॉर्मेशन होता है किनका? RBC का। और इनकी डेथ कहाँ पे होती है? यानी इनका ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान कहाँ है? तो इनकी डेथ होती है बेटा लीवर में और स्प्लीन में। इन 2 जगहों पर क्या होता है? इनकी डेथ होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। अच्छा, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है कौन सा होता है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट। पूछा जाता है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट हमारा ब्लड में क्या होता है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है बेटा। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम और एक ग्लोबिन। अच्छा,
ये जो आपका हीम है ना, ये एक कलर का डाई होता है, मतलब एक तरह का डाई होता है। जो आपका हीम यहाँ पे देख रहे हैं वो एक तरह का डाई होता है। डाई मतलब जो कलर को प्रोवाइड करता है। और जो ग्लोबिन देख रहे हैं आप, ग्लोबिन, इसके अंदर एक प्रोटीन कंटेन करता है ये, यानी कि एक प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी जब होती है ना, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो एक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? ये आपका हिमैटिन होता है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हिमैटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये रहा आपका हीमोग्लोबिन के बारे में। जब आरबीसी ज़्यादा हो जाती है तो हमें बीमारी कौन सी होती है? पॉलीसाइथेमिया। और आरबीसी कम होता है तो क्या होता है? एनीमिया होता है। तो इतनी जानकारी आपको आरबीसी से रखनी है। आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी है ना, इनके बारे में समझते चलिए। डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसका लाइफ स्पेन कितना है बेटा? 1 to 2 डेज। ये एक दिन में भी खत्म हो जाते हैं और 2 दिन तक भी चलते हैं, फिर इनकी उम्र खत्म और ये खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। शेप की बात करते हैं तो इनका शेप होता है स्फेरिकल। फॉर्मेशन का कहाँ पे होता है? लीवर में, बोन मैरो में और लिम्फ नोड में होता है। ग्रेवयार्ड का कहाँ पे होता है? स्प्लीन, यानी कि इनकी डेथ कहाँ पे होती है? स्प्लीन में हो जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं, तो आप जानिएगा कि डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? हमारी बॉडी में आने वाले बाहर से बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्शन बाहर से आता है उससे ये लड़ते हैं और हमको बचाते हैं, यानी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का काम करते हैं। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 60% प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, जो कि उनको इनगल्फ करने का काम करता है। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को क्या प्रेजेंट होता है? 60% न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पर आपको 60%, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स कुछ और नहीं है, ये हमारी डब्ल्यूबीसी की टाइप का ही एक पार्ट है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है बेटा? 5 टाइप की होती हैं, तो ये उसमें से एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स। तो ये प्रेजेंट होती हैं कितनी? 60%। यही जो है उनको इनगल्फ करती हैं। डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से क्या होता है बेटा? ल्यूकेमिया बीमारी होती है, और डब्ल्यूबीसी कम होने से ल्यूकोपेनिया होता है। तो डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि वो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी को मेजरली डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में, एक ग्रैनुलर और एक अग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब ग्रैनुलोसाइट्स को बोलते हैं और इसको अग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। अच्छा, ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है? नाम से नहीं लग रहा? ग्रैनुलर, हल्का सा दानेदार, ये थोड़ा रफ वाला पार्ट होता है। तो रफ वाला पार्ट होता है तो इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल। ये इनगल्फ करने का काम करते हैं चीज़ों को। इधर वाला जो हमारा एक ग्रैनुलर होता है, ये बहुत ही स्मूथ यानी चिकना वाला पार्ट होता है। इसमें 2 टाइप के आपके होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। कौन कौन से? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 टाइप के नेम आपको ध्यान रखने हैं बस। कभी कभी नेम देके पूछा जाता है कि ये किसका पार्ट है, तो आपको सिर्फ बताना होगा डब्ल्यूबीसी का। यानी 5 टाइप के आपके ये डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है 60%, वो होता है अपना ये न्यूट्रोफिल्स, जो कि बाहर से आने वाले फॉरेन बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये 3 से 8 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये इसका शेप जैसा डिस्क्वाइड होता है और ये बोन मैरो में फॉर्मेशन इसका भी होता है। इसकी जो डेथ होती है लीवर और स्प्लीन में होती है। यहाँ तक कि आप चीज़ें समझ चुके हैं, है कि नहीं? ये मेन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में? जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लीड होने लगता है, तो ब्लड की ब्लीडिंग को रोकने का काम करती हैं हमारी प्लेटलेट्स। यानी कि जब कभी चोट लग जाती है ना, तो उसके अंदर थ्रोम्बिन यानी प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इस नाम के क्या है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? एक जाली टाइप की बनाने लगता है, मेम्ब्रेन बनाने लगता है। उस मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या होता है? हमारा जो ब्लड है ना, वो ज़्यादा ब्लीड नहीं होता है, उस मेम्ब्रेन की हेल्प से वो रुक जाता है। यानी ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, ये खून को रोकते हैं बहने से। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके कैल्शियम आयंस और विटामिन के। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो आप बताएंगे विटामिन के। कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, किसके आयन प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहेंगे कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। यही बस इससे पूछा जाता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों जो मैंने आपको बताई हैं। इतना आप अगर जान जाते हैं ब्लड के बारे में, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आप एक अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा। बाय बाय बच्चों।